ओम शांति। आज हम लोग 18 जनवरी 1973 की मुरली ले रहे हैं। 1973 की फर्स्ट मुरली है। 18 जनवरी के दिन बाबा की अव्यक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को 18 जनवरी 1969 में पूरा किया। संपूर्णता को प्राप्त किया, कर्मातीत हुए। तो उसी के यादगार के रूप में बाबा के स्पेशल महावाक्य 18 जनवरी में को हमारे संपूर्णता के पुरुषार्थ के लिए आते हैं। तो समझते हैं बाबा हमको अपने जैसा बनाने के लिए, यानी संपूर्णता का अनुभव कराने के लिए हमें क्या टिप्स दे रहे हैं, क्या महावाक्य उच्चारे हैं बाबा ने। तो मूली का सार है समानता और समीपता। समानता और समीपता हम सबको यहाँ पर अभी अपनी निराकारी स्थिति के को बाबा के समान बनाना है। तो जितना हम बाबा के समान बनते जाएंगे, उतना शिव बाबा के समीप के रत्न माने जाएंगे। तो बाबा ने कहा, सदा निर्माण और निर्माण करने के कार्य में सदा तत्पर रहने वाले और बच्चों को आप समान स्वमानधारी बनाने वाले शिव बाबा बोले, क्या बाप दादा समान स्वमानधारी, स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो? पूछ रहे हैं बाबा। ब्रह्मा बाबा के जीवन की अगर हम एक सबसे खास विशेषता देखें तो वो थी निर्माणता। ब्रह्मा बाबा अपने लौकिक जीवन में भले ही बहुत बड़े व्यापारी भी थे, राजा महाराजाओं के साथ उठना बैठना था और घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी और उनको मान भी बहुत मिलता था अपने समाज में। लेकिन जब से शिव बाबा के वो रथ बने, तब से उन्होंने अपने दादा लेखराज की आइडेंटिटी को पूरी तरह से मिटाने का पुरुषार्थ किया। उसमें उनको कई बार, जैसे हर ब्रह्मा कुमारी को इस फेज से गुजरना पड़ता है कि कई बार अपमान की जो परीक्षा आती है, उसको भी पार करके बाबा ने कई बार अपने बच्चों के बीच में भी अपमान का सामना किया, क्योंकि बच्चों में भी सब तरह के बच्चे थे। बाबा के ऊपर ब्लेम करने वाले, बाबा को पक्षपात के रूप में कुछ ना कुछ सुना कर जाने वाले, या ऐसी अनेक बातें यज्ञ में होती आई होंगी। लेकिन बाबा ने इस निर्माणता को अपने अंदर सदा धारण करके रखा कि मुझे अब शरीर के कोई भी मान की कामना नहीं है। मुझे ड्रामा या कहानी और नाटक में मिल मिल रहे अब तक के जो भी मान अभी तक मैंने पहचान बनाई, मैं अब इनसे मुक्त हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं आत्मा हूँ और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये स्वमान भगवान ने मुझे दिया है, तो इसके सामने मुझे किसी भी लौकिक हद के या शरीरधारी के से मुझे मान की या किसी भी तरह की शान की जरूरत नहीं है। तो बाप दादा ने हमसे पूछा है कि क्या आपने बाप दादा समान, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी के दिन शिव बाबा के समान अपनी स्थिति को प्राप्त कर लिया, पूरी तरह निराकारी स्थिति को प्राप्त कर लिया, कंप्लीट नॉलेजफुल बनकर शरीर को छोड़ा। तो हमारे अंदर भी ब्रह्मा बाबा साकार में और शिव बाबा निराकार में, दोनों के समान कितना स्वमान है। हम्म हम शरीर के रोल से अपने को मान देते हैं, स्त्री पुरुष के भान में, विशेषताओं से, गुण अवगुण से, अपनी धन प्रॉपर्टी या जो भी हमको समाज में माना जाता है, जाना जाता है, हाँ, अलग अलग पद पोजीशन से, उससे अपने आप को मान देते हैं। या वो सब भुलाकर आत्मा के जो महिमा है, जिसमें बाबा ने हमको अलग अलग वरदान के रूप में स्वमान दिए हैं, हम उस स्वमान में रहते हैं, उस स्वमान को अपना सत्य मानते हैं। तो बाबा ने हमसे पूछा है कि आप अपने को आत्मा यानी स्वमानधारी आत्मा, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा
यानी ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान स्मृति में रख कर चलने वाली आत्मा। और निर्माण, माना ड्रामा से पूरी तरह उपराम होकर आत्मा की स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा बने हो। हम्म। ब्रह्मा बाबा के समान बनने में हमको ये तीन स्टेजेस को बाबा के जैसा बनाना होगा। तो कितना बने हैं, कितना स्वमान हमें हमारे स्मृति में सदा रहता है। ड्रामा की जो रोल में कमजोरियां है, पार्ट में जो असंपूर्णता है, वो सोचकर बार बार अपने को गिराते हैं, डाउट में आते हैं, या आत्मा की संपूर्णता को याद रखते हैं। ड्रामा के अंदर डूब जाते हैं किरदार में, और फिर उस डूबे हुए किरदार का स्वरूप भी बन जाते हैं। डूबने की बात नहीं है, डूबने में तो जब ड्रामा में डूबना है तो डूब गए, लेकिन कम से कम जब होश आए तब तो उससे अपने को बाहर निकाले। ड्रामा के पट्टे पर खुद को नथिंग न्यू की स्मृति से एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके। और निर्माण, हाँ, कोई भी हमको शरीर से अब हमें किसी के लिए कुछ प्रूफ नहीं करना है, हमें किसी से कोई अपने आप को दिखावा नहीं करना है, ऐसे निर्माण बने हो। तो जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो, उतना ही समय को समीप लाते हो। तो देखिए यहाँ पर अभी कल भी हम एक अव्यक्त मुरली कहीं पढ़ रहे सुन रहे थे, उसमें बाबा ने एक बहुत गुप्त रहस्यमय बात बताई है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक क्लास में बाबा ने समझाया था कि विनाश सबका एक साथ नहीं होना है, या संपन्नता सबकी एक साथ नहीं होनी है। जैसे जैसे हम अपने पुरानी जीवन, पुरानी स्मृति या शरीर के भान को भूलते जाएंगे, नए दैवी गुण या आत्मा के अनुभव में टिकते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने अंत के समय यानी ड्रामा के एंड के करीब पहुंचते जाएंगे। और ये हर बच्चे का, हर आत्मा का अलग अलग टाइम है। तो सबके लिए अलग अलग टाइम है, सबके अपने अपने पुरुषार्थ और विशेष धारणाओं के अनुसार उसका समय समीप आ रहा है, कोई इकट्ठा नहीं होना है। तो बाबा हम सबसे पूछ रहे हैं कि जैसे जैसे आप में वो तीनों चीजें जो अभी ऊपर बाबा ने कही, वो विशेष धारणाएं बाप समान यानी ब्रह्मा बाप समान बनती जाएंगी, उतना आप अपनी संपूर्णता के समय को समीप लाते हो। तो समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है? हम्म। तो हम बाबा से जब पूछते हैं कि बाबा विनाश में कितना समय है, तो बाबा क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि किसी एक फिक्स टाइम पे सबका नहीं होना है, सबके लिए संपूर्णता का टाइम अलग अलग है, तो किसका बताए? हम्म। और फिर बताए भी क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ तो हमको करना है ना, उस समय को करीब लाने के लिए। समय के साथ हमको आगे बढ़ना है, या हमको अपने पुरुषार्थ से समय को करीब लाना है? तो बाबा वही पूछ रहे हैं कि अगर अपने संपूर्णता के समय को जानना चाहते हो, तो अपने प्रेजेंट के पुरुषार्थ से देखो कि कितना समय पड़ा है। हम्म। कितने हम उन तीनों स्थिति में बाप समान बने हैं, इसकी परख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। हम्म। तो चेक करना है हमें कि हमारी तीनों धारणाएं बाबा से कितनी मिलती जुलती अभी तक हुई हैं। अब बताओ कि समय कितना समीप है। हम्म। इस क्वेश्चन का आंसर हमें खुद देखना है, अपने लिए खुद ढूंढना है कि अब बताओ कितना समीप है वो समय हमारी संपूर्णता का। तो समानता में समीप हो तो समय भी समीप है, अगर हम समानता में समीप नहीं तो समय भी समीप नहीं, यानी संपूर्णता भी समीप नहीं। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का समय मिला है। 18 जनवरी के दिन खास बाबा हमको चेकिंग करवाता है कि बाबा को याद करते हो, बाबा के जैसा बनना चाहते हो, तो खास उस दिन चेकिंग करो, अपने आप को परखो, यानी पुरुषार्थ को परखो या अपनी स्मृति को परखो कि हम अभी समय से कितने दूर हैं। इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है, क्योंकि पूरा जनवरी हम लोग अव्यक्ति मास के रूप में मनाते हैं, सब घोर तपस्या में लग जाते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे ब्रह्मा बाबा का कहते हैं वरदान है, या बाप दादा का वरदान है कि जो उस समय जो भी संकल्प करेंगे वो पूरा होगा। तो जो बच्चे
इस धारणा को समझने सत्य मानकर चलते हैं, वो खास तपस्या में लग जाते हैं। तो बाबा ने खास कहा कि विशेष मास है, महीना है, तो इस समय दो मुख्य बातें सब अपने अंदर लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वो कौन सी? तो बाबा ने कहा एक तो लव और दूसरा लव लीन। एक है लव और दूसरा लव लीन। तो बाबा ने कहा कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव, और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। यानी कर्म, वाणी, संपर्क, संबंध ये रोल के पार्ट है। ये हमारे देह के साथ होते हैं। तो कर्म, वाणी, संपर्क, संबंध में जिनसे भी मिले, जिनके लिए भी कर्म करे या जिनके साथ कर्म करे, जिनके साथ बोलचाल वाणी में आए, तो सदा ऊपर से रोल में लव यूज करना है। और अंदर से स्मृति क्या रखनी है? स्मृति और स्थिति लव लीन, यानी बाबा के प्यार में मगन। बाबा के प्यार में मगन, देह समझकर नहीं, आत्मा का परमात्मा के साथ जो लव होता है, उस आत्मा को उस परमात्मा के लव में लीन रखना है। यानी बाबा के साथ खुद को एकदम कंबाइंड रखना है स्मृति और स्थिति में। तो बाबा ने कहा जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। माना अगर रोल में हम सबके साथ इजी होकर चलेंगे, प्यार से चलेंगे, सहयोगी बनकर चलेंगे, किसी से भी उलझेंगे नहीं, किसी के प्रति कोई भावना खराब नहीं करेंगे, किसी से कर्म का हिसाब किताब नहीं बनाएंगे, हाँ, तो जितना लवली होंगे उतना हमारी अंदर मन बुद्धि क्लीन रहेगी। माना किसी और के फिर संकल्प नहीं चलेंगे, तो उतना ज्यादा हम अपने को बाबा के साथ कंबाइंड रख पाएंगे। क्योंकि योग में सबसे बड़ा विघ्न कब आता है? जब हमारा दूसरी आत्माओं के साथ कुछ हिसाब किताब हो जाता है, कुछ ऊपर नीचे बात हो जाती है, तो फिर वही बात या वही परीक्षा या वही थोड़ा सा हिसाब किताब बार बार याद आता है, विघ्न बन जाता है, तो हमारा योग नहीं लगता। माना हम बाबा के साथ खुद को कंबाइंड अनुभव नहीं कर पाते। तो इसीलिए रोल में खुद को ऊपर से अटेंशन रखकर लवली रहे। माना किसी के साथ भी उलझे नहीं, फंसे नहीं, काम की बात करें या जो भी जरूरी है उतना करें, सबके साथ प्यार से चले, तो हमारा जो हिसाब किताब किसी से ना होने के कारण विघ्न नहीं बनेगा बाबा की याद में वो परिस्थिति, तो लवलीन रहना आसान हो जाएगा, बाबा की याद में रहना आसान हो जाएगा। तो इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है, जिसको कह देते हैं ना आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो उन्होंने लीन का मतलब समझा कि आत्मा परमात्मा में खत्म हो जाती है, जो उसके अंदर डूब कर खत्म हो जाती है। लेकिन इसका अर्थ डूब कर खत्म होना नहीं है, लवलीन वर्ड है। और लवलीन का मतलब होता है आत्मा अपने आप को परमात्मा के समान, उनके जैसी स्थिति में स्थित कर लेती है, कंबाइंड कर लेती है। तो इस लवलीन अवस्था को भक्ति मार्ग में उन्होंने आत्मा परमात्मा में लीन कह दिया। तो बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। तो जब हम बहुत ज्यादा आत्माभिमानी नहीं हुए हैं, तो हम रोल पे ध्यान रखें कि रोल हमारा किसी के साथ गड़बड़ ना हो। बट अगर हम आत्माभिमानी हो सकते हैं, तो फिर हमको रोल की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। हम ऑटोमेटिकली बाप के साथ जब कंबाइंड अपने को निराकार रूप में रखते हैं, तो फिर हम रोल से न्यारे होकर बाबा की साथ साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहते ही हैं। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं बनी है, तब तक रोल में ध्यान रखें कि हम सबके साथ लवली होकर चले। तो उससे हमारे हिसाब किताब जब किसी से बनेंगे नहीं, तो हम स्मृति से बाबा के साथ लवलीन स्थिति में रह पाएंगे। तो ये दो मुख्य विशेषताएं हैं जो हमें धारण कर कर बाप दादा के समान बनना है। माना अपनी स्थिति बाप दादा के समान बनानी है। तो बाप दादा की मुख्य विशेषता, जिसने कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया।
वह यही थी, लव और लवली। तो जैसे हम लोगों ने ब्रह्मा बाबा की पूरी स्टोरी सुनी है कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने दादा लेखराज की पूरी जीवन को अपने स्मृति से भुला दिया, भुलाया मतलब पुरुषार्थ किया भुलाने का, और उसको नई स्मृति से रिप्लेस किया, अपने को कृष्ण की स्मृति से, विशेष आत्मा की स्मृति से, ब्रह्मा की स्मृति से। तो बाबा ने अपने को जब इस स्मृति में रखा, सब कुछ भुलाया, आत्म अभिमानी बनाया, तब हम बाबा के बच्चे, जो संसार में इतनी सारी आत्माएं बाबा को आज अपना बाबा कहती हैं, वो बाबा के पास आकर अपना सत्य जान पाई, विशेष बन पाई। अगर बाबा ने वो त्याग ना किया होता, बाबा आत्माभिमानी नहीं बनता, माना सबके साथ इतने प्यार से रोल में और अंदर से स्थिति और स्मृति में लवलीन ना रहता, तो आज हम सबको भी क्या अपनी सत्य आत्मा की विशेषता पता चलती? नहीं पता चलती। तो बाबा का यही पुरुषार्थ था, ऊपर से सदा लव, लवली सबके साथ, और अंदर से स्थिति और स्मृति में लवलीन। तो बाबा ने कहा कि लव ने आप सबको भी 1 सेकंड में 5,000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है, सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया है। हम सब भी कहाँ दुनिया की बातों में, उन सब पहचानों में डूबे हुए थे, लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला, तो 1 सेकंड में जैसे पूरा 5,000 सालों का बाबा ने हमको जो कुछ भी परिचय दिया, हमारे स्मृति का, हमारे रोल्स का, वो हमें जैसे याद आ गया, हमने उसको सत्य मान लिया और बाबा के साथ सब संबंध निभाने के लिए तैयार हो गए। बाबा की पढ़ाई को पढ़कर बाबा का बनने के लिए तैयार हो गए। तो सर्वस्व त्यागी बनाया, माना हमने भी पुरुषार्थ करने का जब निश्चय किया, तो भले हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आत्मा है उसको तो सब पता था। रोल की बुद्धि में भले ही नहीं था, लेकिन जो सोल है जिसके अंदर सारे 84 जन्मों का पार्ट फिक्स्ड है या रिकॉर्डेड है, उसकी स्मृति जाग गई, और उसको अब 1 सेकंड नहीं लगा सर्वस्व त्यागी बनने में, माना उसको इस ज्ञान मार्ग में चलना है, ये डिसाइड करने में। तो भले ही रोल में बार बार डाउट आता रहा, रोल के माइंड में कभी स्लो हुआ, कभी फास्ट हुआ पुरुषार्थ, कभी डाउट भी किया, हाँ कभी रुक भी गए, शायद कभी कभी किसी ने कुछ दिन के लिए छोड़ा भी होगा मुरली सुनना, ज्ञान का मार्ग, लेकिन फिर भी आत्मा सदा इस तरफ खींचती रही, त्याग कराने के लिए आगे बढ़ाती रही। तो बाबा ने कहा जबकि बाप ने एक ही विशेषता से 1 ही सेकंड में अपना बना लिया, कौन सी विशेषता? लव और लवलीन की विशेषता। तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो। हाँ, तो अब ये विशेषता जबकि ब्रह्मा बाबा ने अपने रोल और अपने सोल लेवल पर करके, धारण करके दिखाई, तो क्या हम यही विशेषता को यूज करके अपने बाहर के रोल में और अंदर के पुरुषार्थ में बाप समान बने हैं, या बनते जा रहे हैं? पूछ रहे हैं बाबा, अपनी अपनी चेकिंग करके बाबा को आंसर देते जाएं। बाबा ने कहा जबकि साकार बाप में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा, तो आप विशेष आत्माओं को और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। तो क्योंकि बाबा, ब्रह्मा बाबा का जो रोल था, वो शिव बाबा की लीला दिखाने का रोल था, इसलिए उनके द्वारा साकार पार्ट एकदम परफेक्ट बजा, कोई परसेंटेज नहीं कि 99 98% पाप समान। उन्होंने 100% शिव बाबा या भगवान जैसे कुछ रोल प्ले कर सकता है, वो रोल ब्रह्मा के द्वारा प्ले करके दिखाया गया, इसलिए वो रोल 100% परफेक्ट था। तो वैसे ही हम विशेष आत्माओं को भी, जो बाप समान बनी हुई आत्माएं हैं, माना जिनको नॉलेज मिल रही है, सेम टू सेम ब्रह्मा को जो नॉलेज मिली वो हमको भी तो मिल रही है ना। हमको बाबा ने कोई अलग से कम नॉलेज तो नहीं दी है। तो बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी ब्रह्मा बाबा के समान परफेक्ट होना है, रोल में भी और सोल लेवल पे भी, यानी स्मृति में भी।
तो बाबा कहते हैं इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। कौन सी विशेषता? लवली और लवलीन। माना हम कभी कभी लवली रहे और कभी कभी ना रहे। और लवलीन मतलब कभी बाबा की याद में खोए हैं और कभी किसी और की याद में खोए हैं। ऐसा परसेंटेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को हमेशा ये रहा कि मुझे अब शिव बाबा के सिवा कोई याद ना आए। है ना? तो एक बार जैसे आज बाबा ने साकार मुरली भोजन के ऊपर चलाई है कि भोजन करते हुए तुम बाबा को याद नहीं करते हो, बाबा को एक एक और नहीं खिलाते हो, तो तुम देवान में जाते हो, माया और ही तुम्हें अपना बना लेती है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि हमें हर समय बाबा की स्मृति रहे। अगर हम बाबा की स्मृति में नहीं है, बाबा मतलब बाबा का ज्ञान भी, तो अगर उसकी स्मृति में नहीं है तो फिर हम जरूर लौकिक की या हद और ड्रामा की, नाटक की स्मृति में है। तो ब्रह्मा बाबा का एक दृष्टांत सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा जब खाना खाते थे तो अकेले में उनको किसी से बात करना पसंद नहीं था, खाना खाते थे। कभी उनसे किसी ने कहा बाबा आप अकेले में खाना खा रहे हो? तो बाबा ने कहा नहीं, अभी तक तो मैं अकेला नहीं था, लेकिन अब आपने मुझे अकेला कर दिया। माना ब्रह्म शिव बाबा को भुलवा दिया। है ना? तो वो शिव बाबा के साथ मैं अपने स्मृति से रहकर, याद में रहकर खाना खाते। तो लेकिन कोई जब एज अ पर्सन सामने आ जाता है बात करने, तो फिर वो बाबा से दूर हो जाते हैं हम स्मृति से। तो ऐसे ही हमको भी ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई कर्म करें तो मेरे और बाबा के सिवा उसमें कोई बीच में ना आए। भले रोल में कोई बीच में आता भी है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए किचन में ही काम कर रहे हैं और किचन में दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, तो कुछ आपस में बातें वो कर रहे हैं, आपको भी उसका रिप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन ऊपर से मेरा मुख भले उनके साथ बातचीत करने में चले, लेकिन अंदर से स्मृति मेरी बाबा की याद में डूबी रहे। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है या नहीं? बताएं चैट पे लिख के। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। जो लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा पूरा पूरा दिन किचन में बीतता है या मेरा पूरा दिन घर के कामों में बीतता है, योग लगाने का समय नहीं मिलता, इसका मतलब वो बाबा को काम करते हुए याद नहीं कर पाते। जबकि बाबा, आप इसका हम एग्जाम्पल लौकिक दुनिया में भी देखें। जब किसी की सगाई हो जाती है या कोई साजन सजनी होते हैं, तो काम करते हुए भी वो चाहे घर वालों के सबके साथ बैठे, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका मन कहाँ रहता है? अपने साजन या सजनी को याद करने में, अपने जो फियांसी है उसको याद करने में। तो ये चीज हो सकती है, इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको अभ्यास करना चाहिए कि आप कुछ भी करो, आप पूरी तलो, चाहे आप कोई आटा गूंथो, चाहे किसी से बात भी कर रहे हो, लेकिन तब भी आपकी स्मृति में बाबा याद रहे, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होना चाहिए। लवली होने में माना किसी से हम अच्छे से लवली होकर चल रहे हैं, किसी से तकरार हो रही है, और किसी से हमारी आ, कोई बातचीत बंद ही है, ऐसा भी हो सकता है। और स्मृति में कभी है और कभी नहीं है। तो अब बात यहाँ आ जाती है कि रोल में अगर ऐसा चल रहा है फिर, हाँ, अभी तक तो हम लोग यही सीख रहे थे कि रोल को सोल से अलग समझे तो हम अपनी स्मृति में स्थित रहेंगे। वो पुरुषार्थ साक्षी दृष्टा का एकदम ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के रोल में ऐसा देखने में नहीं आया कि ब्रह्मा बाबा किसी से गुस्सा होते हो तो बातचीत बंद करते हो। हाँ, कहीं कहीं कोई कोई दृष्टांत दादियों का है कि वो लव विद लॉ को यूज करते थे, जो जब कभी कभी उन्होंने ऐसे थोड़ा सा दिखाया लॉफुल नेचर। लेकिन हमारे अगर ऐसी कोई बात है या भावना है, तो हमें ये चेक करना है कि हमारे रोल में अगर कोई गलती ऐसे हो रही है या कोई कमी आ रही है, तो उसको साक्षी दे होकर तो देखे, बट उसको बाबा को सौंप दे, ताकि वो चीज दोबारा ना हो। अगर कोई बात ऐसी जिसमें हम दूसरों के साथ लवफुल लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं रह पा रहे, तो फिर हमारी बहुत बड़ी गलती है। एक बार के लिए कभी कभी पुरानी स्मृति याद आ जाने से हो सकता है कि हम किसी के साथ थोड़ा रूड हो गए, क्योंकि पुरानी स्मृति याद आ गई और सत्य ज्ञान याद नहीं आया, उस आत्मा का भी सत्य याद नहीं आया।
एक बार के लिए ये गलती माफ है, लेकिन अगर बार बार हम उस आत्मा से मुंह फुलाकर बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, रूड है, और हम इस पर काम भी नहीं कर रहे हैं, हम इस पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। माना आत्मा हम सोल कॉन्शियस होने का पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे। हम्म। तो बाबा हमें चेकिंग करने को बोल रहे हैं कि इन दोनों विशेषताओं में परसेंटेज नहीं होना चाहिए। सदा लवलीन स्थिति रहे, अंदर से बाबा की याद में हम स्थित रहे, बाहर से चाहे कोई भी काम करें, और बाहर से सबके साथ प्यार से चले। अगर कहीं कहीं प्यार नहीं आ रहा है तो उसको चेक करें, चेक एंड चेंज करें, है ना। तो परफेक्ट होना है, क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। क्योंकि हमारे संपूर्णता में सिर्फ हमारी ही आ, आ, बात नहीं है, लेकिन अनेक आत्माएं जो बाबा ने हमको जिनके निमित्त बनाया है, चाहे वो समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे जिनको हम नहीं भी जानते हैं, दूर दूर तक विश्व की आत्माएं, उन सब का भाग्य, उन सब का सुख या शांति हमारे संपूर्णता पर आ, 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 आधारित है। हम जितना लेट करेंगे परफेक्ट बनने में, उतना उन आत्माओं को लेट होगा उनके दुख और अशांति से निकलने में। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जो बाकी आत्माएं हैं, जो बाकी की जो ज्ञान में आने वाली है, या अपने बाबा के बनने वाली आत्माएं भी हैं, उन सबके भाग्य को और लक को जगाने के लिए स्वयं का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा लक के लॉक की चाबी कौन सी है? हाँ, लक के लॉक की चाबी, जैसे हम सबके देह के भान में होने के कारण हमारी लक में अभी तक लॉक लगा हुआ था। हाँ, क्योंकि रोल कॉन्शियस थे। तो जो लक हमारा, लक का मतलब क्या होता है? ये कहते हैं ना, ये बहुत लकी है। तो लकी का मतलब होता है जिसको बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। बहुत मेहनत कर करके चीजें मिले या उनके काम हो तो कोई लक की बात नहीं है, वो तो फिर मेहनत के पाकर मेहनत से मिल कमाई है। लेकिन जिसको बिना मेहनत की चीजें मिल जाती है उसको कहते हैं लक। तो आत्माभिमानी स्थिति और देह भान की स्थिति में यही अंतर है। जो काम आप देह भान की स्थिति में बहुत मेहनत करके करते हो, वही काम आत्माभिमानी स्थिति में संकल्पों से सेकंड में हो जाता है, बिना मेहनत के। तो हम लोग जो अभी तक अपने को शरीर और रोल समझकर मेहनत करते आए, उसमें जैसे लक में लॉक लगा हुआ था, तो मेहनत करनी पड़ रही थी। अब हमारा जो लक है, जो आत्माभिमानी स्थिति है, वो सब आत्माओं की खुलनी है ना। सभी दुनिया की सारी आत्माएं खुशियों को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, खुद को रोल समझती है, शरीर समझती हैं। तो उन सब के भी लक में जैसे लॉक लगा हुआ है। तो उसकी चाबी कौन सी है, पूछ रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा लव। लव ही लॉक की है। की माना चाबी है, यह मास्टर की है। हाँ, मास्टर की क्या होता है? जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। एक चाबी होती है और उससे सारे ताले खुल जाते हैं। तो लव सभी तालों की, सभी के लक की मास्टर की है। माना संसार में जितनी भी आत्माएं इस समय रोल में डूबी हुई है, उन सब के लक की चाबी खोलने के लिए लव चाहिए। हम्म। तो कौन सा लव चाहिए? शरीर का लव चाहिए, आत्मा का लव चाहिए, है ना। आत्माभिमानी स्थिति में परफेक्शन चाहिए। जो जितना परफेक्ट होगा उससे ऑटोमेटिकली लव चारों तरफ फैलेगा, वाइब्रेट होगा। तो बाबा ने कहा कैसे भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है, क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? हम सबको बाबा का किसने बनाया? बाबा के प्यार ने बनाया ना। जो आज हम लोगों ने गृहस्थी होते हुए, शादीशुदा होते हुए पवित्रता का जीवन धारण किया, भोजन का इतना शौकीन होते हुए, हाँ, भोजन का त्याग किया, उस तामसिक भोजन का त्याग किया, इच्छाओं का त्याग किया, ये सब किसने करवाया? बाबा के लव ने कराया, है ना। आज कोई भी कहे कि मैं तुमको खजाना दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम बाबा को छोड़ दो, कोई राजी होगा? कोई राजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबको बाबा से इतना इतना प्यार है। तो वो लव सभी आत्माओं को मिले, सबको महसूस हो, उसकी चाबी हमारे अंदर की परफेक्शन में है। तो ये बाबा ने कहा आप सब स्वयं अनुभवी हो।
तो जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है, उतना ही बुद्धि का ताला खुलता जाता है। तो हम सब के बुद्धि का भी जो ताला अभी खुला है, क्योंकि भाग्य देखे हम अगर अपना, तो अगर कोई पूछे हर ब्राह्मण से कि कितना कितना भाग्य मिला है, तो अगर सच्चाई से सब जवाब दे ना, सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन सच्चाई से जवाब दे, तो कईयों को लगेगा कि खुला तो है लेकिन अभी पूरा नहीं खुला है ना। असंतुष्टता आ ही जाती है सबको अपने रोल को देखकर या पुरुषार्थ को देखकर, क्योंकि वो आत्मा में स्थित नहीं हुए हैं। तो आत्मा की स्थिति में तो संपूर्णता है, संतुष्टता है, बट रोल की स्थिति में हम रोल को असंपूर्ण देखते हैं जब, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भाग्य उतना बना नहीं है। तो ये भाग्य, भाग्य का ताला खुलता किससे है? जितना जितना बाबा से हमारा लव जुटता है, हम आत्माएं बाबा से लव जितना करेंगी, उतना हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तो अभी हम भले ही कहते हैं कि हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट अगर सच्चाई से हमसे पूछा जाए, हम सब लोगों को बाबा पूछे कि अच्छा तुम्हारा प्यार और किस किस से है, तो कोई कहेगा साथ में थोड़ा पति से भी है, माँ से भी है, बच्चों से भी है, हाँ और भी देहधारियों से भी है। यानी कि वो प्यार बटा हुआ है। तो जिसका सिर्फ बाबा ही प्यार है और कोई प्यार नहीं है, जिसको किसी और से प्यार ही नहीं है, सिर्फ हाँ कहने मात्र तोड़ निभाने के लिए सबके साथ है, लेकिन उनकी स्मृति में हर पल सोते जागते उठते बैठते बाबा बाबा रहता है। ऐसा जो बाबा से लव करता है, उनकी बुद्धि का ताला ज्यादा खुला होता है। और जितना बुद्धि का ताला खुला होगा, उतना उनको अपना भाग्य दिखेगा, माना आत्माभिमानी स्थिति खुलेगी। क्योंकि बुद्धि का ताला का मतलब ज्ञान को यथार्थ जान पाना, और उसी ज्ञान में हमारी आत्माभिमानी स्थिति छुपी हुई है। जो कॉस्ट्यूम है आत्माभिमानी स्थिति का, वो क्लियर दिखने लगता है। तो उसी में भाग्य है, माना उसी में संकल्पों से हमारे कर्म होते हैं, बिना मेहनत के सब कुछ उपलब्ध होता है, सारे काम होते चले जाते हैं। तब रोल में भी हमको भाग्य दिखने लगता है। तब कोई ये भी नहीं कहेगा कि अभी रोल में कमी है। रोल भी संपन्न और परफेक्ट हो जाएगा। बोल चाल, संस्कार, लोगों के साथ रिश्ते, हर चीज में का परफेक्शन आ जाएगा। तो बाबा ने कहा लव कम तो लक भी कम है। बाबा से लव कम, माना कईयों से बटा है वो लव, तो लक भी कम। तो सर्व आत्माओं के लक के लॉक को खोलने वाली चाबी आपके पास है। जिसका पहले लॉक खुल जाता है, वो दूसरों का लॉक खोलता है ना। तो हमारा लॉक खोला है बाबा ने, भले पूरा खुला हो ना खुला हो, लेकिन खुला तो है। इतना तो खुला है कि अब हम अपना ही लॉक पूरा खोल सके। तो जब हमारा पूरा लॉक खुल जाएगा, तो औरों का भी खुलने लगेगा। लेकिन हम खुद अपना पूरा लॉक क्यों नहीं खोलते? क्योंकि हमारा लॉक जिस लव से खुलना है, वो लव हमने बांट रखा है ना, देहधारियों में, देह की पहचानों में, देह की इच्छाओं में, देह के साधनों में दे रखा है। तो बाबा के इसी को कहते हैं कौरव और पांडव ना। कौरवों को भगवान या कृष्ण से पूरी सेना चाहिए थी, उनकी पावर्स चाहिए थी। और जो पांडव होते हैं, उनको भगवान चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत थोड़े से बच्चे ऐसे होते हैं जो बाबा से कहते हैं बाबा मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं। ये शरीर भी चला जाए तो मुझे कोई नहीं चाहिए। हाँ, और मैक्सिमम बच्चों को ये रहता है बाबा कोई तो पार्टनर चाहिए ना, वो तो साथ में है ना, उनको तो देखना ही पड़ेगा ना, उनकी तो माननी पड़ेगी ना, उनकी तो सुननी पड़ेगी ना। तो ऐसे बाबा के मेजोरिटी बच्चे हैं, इसीलिए सबको अपना भाग्य उतना ऊंचा दिखता नहीं, क्योंकि लॉक खुद ही ने बंद कर रखा है, सबको लव बांट कर। तो बाबा कहते हैं कहीं इस लक की चाबी को खो तो नहीं देते हो? चाबी हमारे पास ही है। हम जितना रोल में डूबे होंगे, हमारी चाबी हमको यूज नहीं हो पाएगी, खो देंगे। और अगर हम अपने सत्य में स्थित हैं, जो अपने को आत्मा समझता है, उसको किसी देहदारी से प्यार हो ही नहीं सकता, उसको किसी और से लगाव हो ही नहीं सकता। हाँ, वो अलग बात है कि एक देह की आइडेंटिटी जब आती है, तब जरूर लगाव या किसी में उलझ जाते हैं, बट उसका पुरुषार्थ भी वो बहुत तेजी से कर रहा होगा उससे निकलने का। वो कंफर्टेबल नहीं होगा देह में उलझ कर, लोगों के साथ मोहित होकर या लगाव रख कर। तो इसलिए बाबा ने कहा यह माया भिन्न भिन्न रूपों
वह रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है। हम्म। माया ये पूरा ड्रामा में हम नाम रूप में फंसे हुए हैं, शरीरधारियों में फंसे हुए हैं, साधनों में फंसे हुए हैं। तो ये जो माया के रंग रूप वाली दुनिया है, इस इसमें अपना प्यार तो नहीं बांट रखा है हमने, अपना लगाव या अपना इंटरेस्ट तो नहीं बांट रखा है। इसका मतलब कि चाबी को माया ने इस चाबी को चुरा लिया है। हम्म। कौन सी लाइन रिपीट करनी है? मैंने कुछ नहीं बोला, जो बाबा ने बोला वो रिपीट कर देती हूँ। बाबा कहते हैं, या माया भिन्न भिन्न रूपों व रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है। हम्म। माया के आकर्षण आपके अंदर से बाबा का प्यार, बाबा की याद को भुला तो नहीं देते हैं, क्योंकि बाबा का प्यार ही वो चाबी है। और वो प्यार हम जब दूसरों में आकर्षित होकर यहाँ वहां बांट देते हैं, तो जैसे वो चाबी माया ने चुरा ली। तो बाबा कहते हैं, माया की भी नजर इस चाबी पर है। माया की भी चाबी नजर किस चाबी पर है? आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है प्लीज बाद में पूछेगा, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है ना, पूरा ध्यान खराब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, माया की भी नजर इस चाबी पर है, इसलिए इस चाबी को सदा कायम रखना है। कौन सी चाबी? लव की चाबी। हाँ, क्योंकि बाबा और हमारे बीच में एक प्यार है जो बड़े बड़े लॉक खोल सकता है। लॉक मतलब भाग्य का लॉक। और अगर हम आत्माभिमानी होकर नहीं रहते, देह के भान में आकर अपना लव दूसरों पर बरसाते रहते हैं, या दूसरों से आकर्षित होते हैं, दूसरों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो फिर हमारा खुद का भाग्य भी नहीं खुलता, पूरे परफेक्शन के साथ हमारा पुरुषार्थ नहीं होता, और औरों का भी हमसे जो भाग्य खुल सकता था, हमारी आत्माभिमानी स्थिति से खुल सकता था, वो नहीं खुल पाता। हम्म। इसलिए इस चाबी को सदा कायम रखना है। तो लव अनेक वस्तुओं में होता है। यदि कोई भी वस्तु में लव है, तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अब बाबा खुद समझा रहा है कि यदि कोई भी वस्तु में लव है, तो बाप से लव क्या हो गया? परसेंटेज में हो गया ना। आपको शरीर के रिश्तों में लव है, साधनों में लव है, अपने शरीर में लव है, पहचानों में लव है, तो फिर बाबा से लव कितना बचा? परसेंटेज हो गया उसका 20%, 30%। बहुत सारे लोग तो बाबा को केवल ऐसे ही परसेंटेज में ही याद करते हैं, कि जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। हाँ, जब बैठने को मिलेगा तब करेंगे। चलते फिरते काम करते, कभी बेटा याद आ जाता है, कभी पति याद आ जाता है, कभी अपनी शरीर की माँ याद आ जाती है, कभी अपने अपने ही काम काज, कभी ब्यूटी पार्लर, कभी शॉपिंग, हाँ, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी खाना, कभी अलग अलग शौक याद आ जाते हैं। फिर टाइम मिलेगा तो थोड़ी देर बाबा को याद कर लेंगे। ऐसे वाले लव परसेंटेज भी बहुत है। तो बाबा कहते हैं, अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है, तो समझो कि लव में परसेंटेज है। कभी गलती से भी ये रहता है कि ये देह और देह का सारा जो संसार मिला है हमें, परिवार, समाज, दुनिया, उसमें या कोई भी वस्तु में जरा सा भी ये रहता है कि ये मेरी है, उसके रूठने से, उसके टूटने से, उसके दूर हो जाने से स्थिति खराब होती है, फर्क पड़ता है, तो समझो कि लव में परसेंटेज है। माना बाबा से लव में परसेंटेज, यानी उससे लव जोड़ रखा है। तो बाबा कहते हैं, अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। हर चीज से अपनेपन को मिटा दो, जो दिया है बाबा ने दिया है। इसीलिए बाबा कहता है, मुझे सर्व संबंध से याद करो, कोई संबंधी भी याद ना आए, सारी चीजों की प्राप्ति मुझसे करो। माना आपको जो कुछ मिला है वो बाबा ने दिया है, ये याद रखो, तो उसमें अपनापन भी मिट जाएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बाबा का समझकर ही सब कुछ यज्ञ में लगा दिया। अपना समझते तो शायद कुछ रख भी लेते अलग से परिवार वालों के लिए, या अपने बुढ़ापे के लिए, बीमारियों के लिए। लेकिन बाबा का है, इसलिए पूरा उसको ऐसे लगा दिया जैसे कभी मेरा था ही नहीं। तो हम चेक करें कि हमारे अंदर कितना अपनापन है चीजों को या रिश्तों को या शरीर को लेकर। उसमें बाबा को मैच करना है, बाबा के की समानता को लाना है। तो जहां अपनापन है, वहां बाप दादा सदा साथ नहीं है। अंडरलाइन। जहां पर भी, जैसे आज भी कहा ना, साकार मुरली में बाबा ने समझाया कि
जब आप खाते हो या कोई भी चीज आपको ये लगती है कि पहले वो मेरी थी, अब मैं बाबा को दे रहा हूं, तो मतलब वो बाबा स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पहले अपना समझ रहे हैं और फिर कह रहे हैं बाबा तुम्हारा है, बाबा तुम्हारा है, तुम्हारा है। तो फिर बाबा वहां साथ नहीं है। परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। अंडरलाइन। जिसका बाबा के सिवा किसी से भी प्यार है, लगाव है, प्यार तो सबसे रखेंगे, आत्मा आत्मा का प्यार, लेकिन जिसको लगाव कहते हैं, वो अगर बाबा के सिवा किसी से भी है तो वो परफेक्ट नहीं बन सकता, कितना भी पुरुषार्थ कर ले। तो बाबा कहते हैं परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट। हाँ, अगर 100% बाबा से प्यार नहीं, मतलब डिफेक्टिव प्यार है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि बाबा ओशन ऑफ परफेक्शन है। हम्म। और हमको भी बाबा के समान अगर परफेक्शन चाहिए अपने रोल में, तो हमारी स्मृति में परफेक्शन होना चाहिए। और स्मृति में परफेक्शन का मतलब होता है कि मुझे 100% अपनी सत्य की ही स्मृति रहे। रोल में जो भी मुझे मूंझने के लिए बातें माया दिखाती है, मुझाने के लिए, उन बातों से मैं एक एक करके न्यारी होती जाऊं, छोड़ती जाऊं। अभी आ रही होगी, अभी रोल की इम्परफेक्शन बार बार मुझे इंटरफेयर करती होगी मेरी स्थिति में, लेकिन मुझे वो छोड़ते जाना है। बाबा ने ये कब कहा कि आप एक अभी के अभी परफेक्ट हो? हाँ, बाबा तो ये कह रहा है कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने परफेक्शन का पुरुषार्थ करा, वैसे आप भी परफेक्शन का पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन उसके लिए जो बाबा से प्यार में डिफेक्शन है, डिफेक्ट है, माना परसेंटेज में प्यार करते हो, उसको पहले कंप्लीट करो। अगर डिफेक्ट है, पूरी तरह बाबा से प्यार नहीं है, तो फिर आपको कोई भी परफेक्ट नहीं बना सकता। इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनाओ। ये हम सब का इम्पोर्टेंट होमवर्क है। हर पल चेकिंग करो, किस किस से लगाव है। कैसे पता चले किस किस से लगाव है? जिस जिसके बिछुड़ने का डर लगता है, जिस जिसके दूर हो जाने का डर लगता है, हाँ, जिस जिसके कुछ कह देने का डर लगता है, ये सब मतलब उनसे प्यार है। जैसे कई लोग कहते हैं मुझे मेरे बच्चों से डर लगता है, वो मुझे कुछ कह देते हैं। हाँ, किसी को अपने पति से, सास ससुर से, या किसी किसी से डर, डर क्यों लगता है? डर किसी को किसी से क्यों लगता है? सिर्फ इसलिए लगता है ना, क्योंकि हमारा उनसे मोह है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उनको बुरा लगेगा, या वो मुझसे बिछुड़ जाएंगे, या मुझसे दूर हो जाएंगे। तो ये साफ साफ दिखाता है कि अगर हमें किसी के बिछुड़ने का, किसी के गुस्सा होने का, बुरा लगने का डर है, फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब मुझे बाबा से 100% प्यार नहीं है। है ना? कई लोग कि मेरे बच्चे ज्ञान में नहीं चलने दे रहे, गुस्सा होते हैं, मेरे पति गुस्सा होते हैं। तो उनके गुस्से से आपको फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपको लगता है कि वो गुस्सा ना हो। और गुस्सा क्यों ना हो? क्योंकि मेरा उनसे प्यार है, मेरा उनसे मोह है। बाबा की बातें याद नहीं रहती इतने अच्छे से, बाबा का प्यार याद नहीं आता इतने अच्छे से। हाँ, उनकी बातों को, उनके लिए बहुत तरस आता है हमको। तो इसलिए इस वर्ष जो काम करना है, वो अपने परफेक्शन पे करना है। माना हमारे अंदर किसी के प्रति जरा भी लगाव ना रहे, बाबा के सिवा किसी और का प्यार ना रहे। जिम्मेदारी निभाएंगे सबके लिए, जो करना है ऊपर से एज अ रोल, वो तोड़ निभाएंगे, लेकिन प्यार सिर्फ बाबा से करेंगे। और तभी हम निडर बन सकते हैं रोल में, तभी हम निर्भय बन सकते हैं। नहीं तो ये दिल धड़कता ही रहेगा ना। ये दिल धड़कने दो जो गाने आते हैं ना, ये सिर्फ प्यार से दिल नहीं धड़कते, ये डर के मारे भी दिल बहुत धड़कते हैं। और ये दिल इसीलिए धड़कते हैं क्योंकि उनके बिछुड़ने का डर लगता है, उनके गुस्सा होने का डर लगता है। तो ये बीमारी खत्म करनी है। तो बाबा कहते हैं तब यह वर्ष विनाश का वर्ष लाएगा। किस बात का विनाश? अगेन, यहाँ से कलयुगी दुनिया का विनाश। ये मोह, ये दूसरों से, शरीरधारियों से लव, जो सब है, ये कलयुग की पहचान है। जब तक हम कलयुग का स्नेह खत्म नहीं करेंगे, कलयुग का मोह खत्म नहीं करेंगे, तब तक सतयुगी आत्मा का आत्मा से लव नहीं होगा। और ये मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, जब आप अपने कलयुगी मोह का विनाश करते हो, तो उसके बाद जो सतयुगी स्नेह की
शुरुआत हो जाती है उन्हीं सब रिश्तों में, वो बहुत खूबसूरत होती है। एकदम निस्वार्थ, और उसमें कोई डर नहीं, और सब जो जैसे है वो एक दूसरे को वैसे अपना लेते हैं। जबकि जो कलयुगी मोह है उसमें हर कोई आपको अपने हिसाब से चलाएगा, आप पर कंडीशन रखेगा। अगर आप उनके जैसा नहीं कर रहे हो तो वो आपसे फिर दूर हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो ऐसे रिश्तों से रखना ही क्यों है, जो जिनको अपने शर्तों पर रिश्ते रखने हैं, जो अपने कंडीशंस पे हमसे रिश्ता रखना चाहते हैं, ऐसे रिश्तों को तो खत्म ही कर दो तो अच्छा। हाँ, लेकिन वो ऐसी कंडीशंस क्यों रख रहे हैं, वो शर्त क्यों लगाते हैं, वो क्यों आप पर इतना हक हुक्म चलाते हैं? क्योंकि हम उनको चलाने देते हैं, हम झुकते हैं, हम कहते हैं कि हाँ, मैं प्रूव कर रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। तो हम ही ने सबको अपना ये प्यार बांट के रखा है, और इसीलिए ये जो अंदर का कलयुगी विकारी स्नेह है वो समाप्त नहीं होगा। तो फिर बाबा के साथ स्नेह कैसे जुटेगा, हम परफेक्ट कैसे बनेंगे? तो इसीलिए बाबा ने कहा कि यह वर्ष इस कलयुगी स्नेह को समाप्त करके दिखाओ। कलयुग, इसको स्नेह भी नहीं कहेंगे एक्चुअली, इसको तो मोह कहेंगे ना। अपने परसेंटेज को 100% बाबा के साथ लवलीन रखो, तो ये विनाश होगा अंदर की कलयुगी स्मृति का। तो 1 वर्ष का समय दे रहे हैं, जो कि फिर ये उलाहना ना दे कि हमको क्या पता। हम्म। एक यानी अभी इतने सारे लोग जिनको बाबा का बनना है वो क्यों रुके पड़े हैं, क्यों नहीं ज्ञान में आ पा रहे? यहाँ तक कि इस घर में भी जिनको हम कहते हैं कि मेरे हैं, जिनके मारे में ज्ञान में नहीं चल पा रही हूँ, भाई वो भी तो आपके मारे ज्ञान में नहीं आ पा रहे, क्योंकि आप नहीं उनसे प्यार छोड़ रहे हो, आप नहीं उनसे मोह छोड़ रहे हो। आप उनको अपने प्यार से मुक्त करो, अपने झूठे स्नेह से, झूठे मोह से मुक्त करो, तब तो वो बाबा के प्यार में के बंधन में बंधे। हमको ही इतना इम्पोर्टेंस रखना उनके नजरों में इतना पसंद है कि हम नहीं उनको ज्ञान में आने दे रहे हैं। जितने भी लोग हमारे चारों तरफ, चाहे परिवार में चाहे समाज में है, अगर वो ज्ञान में नहीं आ पा रहे, माना अगर वो उनकी उन्नति नहीं हो रही है, तो वो हमारे कारण है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं बन पा रहे हैं। तो परफेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि शरीर की माँ बहन और पत्नी की परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब है स्मृति की परफेक्शन, कि मैं सबको एक्यूरेट आत्मा के रूप में देखती हूँ, शरीर के रोल में नहीं फंसती हूँ, तब मैं परफेक्ट कहलाऊंगी। हम्म। भगवान परफेक्ट है ना? क्यों? क्योंकि भगवान सबको आत्मा के रूप में देखता है, किसी का रोल नहीं देखता। अगर रोल देखे तो फिर वो गरीबों से घृणा करने लगे, जो गंदे घूम रहे हैं उनसे घृणा करने लगे, अमीरों को अपना सब कुछ समझ ले, फिर तो भगवान भी ऐसा हो जाए जैसे हम मनुष्य हैं। लेकिन वो परफेक्ट इसीलिए है क्योंकि वो सबको समान दृष्टि से आत्मा आत्मा देखता है। तो बाबा कहते हैं 1 वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। अब ये जो समय आ गया है उसमें हमें अनेक 21 जन्म, समझो कितने वर्ष, 2500 वर्ष और उसके भी आगे प्रारब्ध बनाने के निमित्त बनने का चांस मिल रहा है। तो अपने आप ही चेकर बन, अपने आप को चेक करना, ये अंडरलाइन करना, है ना? क्या करते हैं आप लोग? अपनी चेकिंग खुद करेंगे नहीं, और फिर यहाँ पे दीदी ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है। अपनी चेकिंग खुद करोगे तो ही सुधार पाओगे यहाँ, और कोई दीदी निमित्त या कोई भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, जब इतना ज्ञान सुनने के बाद भी अगर चेकिंग नहीं कर पा रहे तो। हाँ, तो इसलिए अपनी चेकिंग खुद करो। बाबा कहते हैं अगर मुख्य इस बात में अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। किस बात में परफेक्ट बनाना है? सिर्फ बाबा से प्यार, 100%। इस चीज में परफेक्ट बना लो तो रोल के सारे डिफेक्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा को याद करना माना अपने संपूर्णता को याद करना। और जब मैं अपनी संपूर्णता को 100% याद रखूंगी, हर वक्त याद रखूंगी, तो रोल फिर गलत जाएगा ही कैसे? और कभी गलत चला भी गया क्योंकि पुरानी एक्टिंग का हिसाब किताब बचा है, तो भी मैं अपने उस रोल से न्यारी होकर अंदर से 100% अचल अडोल रहूंगी। और उस 100% अचल अडोल स्थिति को ही परफेक्ट कहा जाता है, रोल को नहीं देखा जाता फिर। तो बाबा कहते हैं यह तो सहज पुरुषार्थ है ना? हम्म। है या नहीं? बाबा से 100% लव कर सकते हो? है सरल या
तो आगे बाबा कहते हैं, अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो जो हम इतनी मेहनत करते हैं औरों को ज्ञान में लाने के लिए, हाँ, उनको जितना ज्ञान सुना सुना कर लाने की कोशिश करते हैं उतना और दूर हो जाते हैं या बहुत मेहनत के बाद आते हैं। तो हम उसका कारण है कि हम खुद भी बाबा के साथ लव में लवलीन नहीं रहते, लेकिन ऊपर ऊपर से मेहनत करते हैं बस। तो अगर खुद जैसे दादियां, जैसे ब्रह्मा बाबा बाबा के प्यार में पूरे समय लवलीन रहते थे, तो हम बच्चे कितने सब निकल निकल के आए बाबा के प्यार में डूबे। तो ऐसे ही हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोगों की अभी आधार है कि वो भी ज्ञान में हमारे कारण आए, ताकि हम क्योंकि हम अभी परफेक्ट नहीं बने तो वो नहीं आ पा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तो यह वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य रख कर चलेंगे तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को तत्त्वम का वरदान देने के लिए ड्रामा अनुसार निमित्त बना हुआ है। ड्रामा अनुसार। हम्म। तो जो बच्चे बाप समान अपने को परफेक्शन की स्थिति में स्थित रखेंगे, अपनी संपूर्णता में बाप समान स्थिति में स्थित रखेंगे, ऐसे बच्चों के द्वारा जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ इतने बच्चे हम निकल के आए, वैसे हमारे साथ बाबा ने तत्व हमका वरदान दिया, माना तुम भी मेरे जैसे, तुम्हारे से भी ऐसी खूब सारी आत्माओं की उन्नति होगी। तो ड्रामा अनुसार हम भी निमित्त बनेंगे। तो इस वर्ष की विशेषता बाप समान बन समय को समीप लाने का है। समय की विशेषता को स्वयं में लाना है। तो यहाँ पर समय की विशेषता को स्वयं में लाना है का मतलब क्या? समय तो हमारी रचना है ना, आत्मा तो समय से परे है। और समय की विशेषता क्या है? स्वयं समय की विशेषता है कि इस समय जो चाहे वो उसे बन सकता है, अगर वो संकल्प कर ले संगम युग में तो वो उस पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है। तो स्वयं में लाना मतलब क्या स्वमान समझ नहीं आया मुझे। तो बाबा कहते हैं, समय की विशेषता को स्वयं में लाना है, माना हमारे अंदर जो समय को अभी वरदान मिला हुआ है कि इस समय आप अपना भाग्य चाहे जितना बना लो, तो वो हम आत्माओं में भी दूसरों के लिए इतनी बड़ी वरदान देने की ताकत आ जाए कि हम हमसे मिलकर या हमारी वाइब्रेशन से अनेक आत्माएं चाहे जितना भाग्य बना सके। तो वो समय की विशेषता को स्वयं में लाना है। ऐसे सदा लवलीन रहने वाले बाप समान निर्माण और निर्माण करने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहने वाले, समय की विशेषता को स्वयं में लाने वाले, श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहने वाले श्रेष्ठ और समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो यहाँ पर जो ये निर्माण बन के निर्माण करने का कर्तव्य है, इसका मतलब क्या है? निर्माण का मतलब जो हमारे अंदर ट्रू आइडेंटिटी से, जो सोल कॉन्शियस आइडेंटिटी का निर्माण हो रहा है, स्मृति का, वो निर्वाण बनकर ही हो सकता है। अगर हम बार बार रोल के भान में आते रहेंगे, रोल के मान अपमान में फंसते रहेंगे, तो हम अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति से दूर हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो हमको रोल से बिल्कुल अब मान नहीं चाहिए, शरीर की पहचान में कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, इतना भुला दे शरीर को, तब हम ये नई स्मृति का, सतयुगी संस्कारों का अपने अंदर निर्माण कर पाएंगे, माना इमर्ज कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो इस वाणी का सार है, यदि कोई भी वस्तु में और अपनी देह में अपनापन है, माना स्नेह है, परसेंटेज का लव बटा हुआ है, तो जरूर बाप से लव में परसेंटेज है। अपनेपन को मिटाना ही स्वयं में बाप की समानता को लाना है। कि जिस फैमिली में रहते हैं, जिनके साथ मेरी दोस्त, मेरी सहेली, मेरे जानने वाले, ये क्या अपने अपने लगा रखा है, कितना उनको अपना अपना मानते हैं। कोई नहीं है मेरा बाबा के सिवा। इनके साथ रह रहे हैं, हाँ ठीक है, 40 साल 50 साल से रह रहे हो, लेकिन प्यार तो सिर्फ बाबा से करना है ना, क्योंकि आत्मा तो अनादि काल से बाबा की है। वो बाबा याद नहीं आता, ये जो 40 50 साल के साथी मिले हैं उनको ही बहुत प्यार जुट गया है उनसे, वो बहुत याद आते हैं। तो उन सब से अपनापन मिटाना है।
समानता लाना है बाप समान, ब्रह्मा बाबा के समान स्मृति में, लव में। और दो मुख्य बातें लक्ष्य रूप में सामने रखनी है। एक तो लव, दूसरा लवलीन। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। माना रोल में जो सबके साथ मिलजुल कर स्नेह से चलेगा, उतना ही उसके अंदर से दिल साफ रहेगा, ताकि वो बाबा की याद में इमिडिएटली जा सके। और अगर किसी ना किसी से टकराता रहेगा तो वो बार बार आपके संकल्प में चलेंगे, और वो आपको बाबा के प्यार में लवलीन नहीं रहने देंगे। इसलिए पहले रोल में भी सबके साथ लव रखो, स्नेह रखो, और ऊपर से अंदर की लवलीन स्थिति में मगन रहो। तो ये है पूरी 18 जनवरी 1973 मुरली का सार, समानता और समीपता। अभी हम लोग बाबा के इस को भी समझेंगे, महावाक्यों को। बाबा ने इसमें कहा हुआ है महावाक्यों में कि इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक, नुकसान कारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। बाबा ने इसको समझाया है कि सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है, जिनसे सब डर जाते हैं। दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक, नुकसान कारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नजदीक नहीं आ सकता। माना कई बार हम लोग देखते हैं कि बाबा ने जो हमको चरित्र दिखाया कि हमको बच्चों को ऐसे बनना है, सपोज करिए बाबा ने कहा सबको सबके साथ लवली बन के रहना है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो ऊपर से लवली है, लेकिन अंदर से एकदम उसके अगेंस्ट, अपोज में कंपटीशन रखते हैं, और बहुत ज्यादा अंदर से किसी के प्रति बुराई रखते हैं, लेकिन दिखावे मात्र के लिए वो किसी के साथ लवली हैं। तो ऐसे जो ब्राह्मण परिवार में लोग हैं, जो ब्राह्मण अपने को कहते हैं, वो ब्राह्मण हुए नहीं लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं, वो बहुत नुकसान कारक है। सबसे पहले तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनको सब बाहर से भले ही कहेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से जब वो अपनी बुराई को छुपा कर सिर्फ बाहर से झूठी अच्छाई दिखा रहा है, तो देखने वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसके अंदर की जो सत्यता है वो कम हो गई। कम भी क्या हो गई, उसने उसको रियलाइज नहीं किया, उसको चेक ही नहीं कर पाया, तो चेंज भी नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि जो लोग मुंह पर किसी की निंदा करते हैं, तो कम से कम वो सच्चाई तो रखते हैं कि उनका जैसा भी जो भी चित्र है, चरित्र है, वो लोग जानते तो हैं। लेकिन जो छुप छुप के दूसरों की निंदा ग्लानि करते हैं और सामने बहुत अच्छा चेहरा रखते हैं, वो तो बहुत खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नजदीक नहीं आ सकता। नजदीक आने का मतलब शरीर का नजदीक नहीं, लेकिन दिल का नजदीक। क्योंकि जब वो किसी का दिल से अच्छा नहीं चाह रहा, ऊपर से भले ही अच्छा अच्छा कर रहा है, तो वो कभी किसी के दिल पर या दिल से दिल नहीं मिला सकता, सबके साथ मिलकर नहीं चल सकता, और स्नेही नहीं बन सकता। क्योंकि जो सच्चे दिल के स्नेही होते हैं उनको कभी भी ऐसा नहीं होता कि सहयोग ना मिले, लेकिन जो लोग दो फेस रखते हैं, डबल फेस, वो स्नेही नहीं बन सकते। उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस भट्टी में आप लोगों को यह शिक्षा मिली। इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। तो यहाँ पर सच्चाई सफाई की वैसे तो एक डीप, जो सूक्ष्म बातें हम लोग समझते हैं, वो ये है कि किसी को रोल ही ऐसा मिला हुआ है कि वो बाहर से सब विलेन है। आई मीन बाहर से वो अच्छा बन रहा है लेकिन अंदर से विलेन है। हाँ, लेकिन ये ऊंची स्थिति की बात है, अभी हम उस सच्चाई सफाई की बात नहीं करेंगे। यहाँ यहाँ पे रोल की बात हो रही है कि रोल में भी जब कोई ऊपर से साफ होता है, यानी अगर उसमें कोई कमी है भी, तो वो छुपाता नहीं है, वो साफ साफ दिख जाती है। डबल फेस नहीं रखता है ना, जिसको कई लोग कहते हैं मीठी छुरी। बाहर से सब अच्छा मीठा मीठा, और अंदर से छुरी की तरह भोग देना। तो ये बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे, फिर उसमें सच्चाई सफाई किस बात की? तो सच्चाई किस बात की? इनका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। सच्चाई जो करे वो ही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। कई लोग दूसरों को देखकर अच्छी बातें सीख लेते हैं
और उन जो वो तारीफ के काबिल काम करते हैं उसको अपना बनाकर दूसरों को सुनाते हैं, जबकि खुद वैसा उन्होंने रियल में किया भी नहीं है ना करते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि किन बातों को का वर्णन करने से लोग तारीफ करेंगे, तो वो उन चीजों का वर्णन करके दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। तो बाबा कहते हैं सच्चे वो है जो जो करता है उसी बात का वर्णन करे, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन ना करे, या दूसरों के बातों को अपना बनाकर वर्णन ना करे। और जो सोचे, भले ही किसी के बारे में अच्छा भी नहीं सोच रहा है, लेकिन कम से कम मुंह से साफ सच तो बोल रहा है कि उसने अच्छा नहीं सोचा। कई लोग तो ऐसे होते सोचते गलत है और ऊपर से कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना। तो ऐसा तो बनावटी रूप है। बाबा कहते बनावटी रूप नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए और सफाई, अंदर में कोई भी विकर्म का किचड़ा नहीं हो। तो यहाँ पर दो लेवल का पुरुषार्थ है। एक तो ये कि हम जो दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा बनते हैं, उसमें हम धोखा दे रहे हैं दूसरों को भी और खुद को भी। और एक है कि हम जब अपने ही सत्य को नहीं जानते, तो जो दूसरे का सत्य है वो भी मुझे नहीं दिख रहा, तो मुझे सबके जो भी पार्ट में प्रॉब्लम है वो सब जो बातें आ रही है मैं उसको देख देख के उसको व्याख्या करती हूँ, उसको सुनाती हूँ। तो अंदर में कोई भी विकर्म का किचड़ा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचड़ा नहीं हो। माना अगर मेरे अंदर रोल में कोई प्रॉब्लम है, पुराने संस्कार हैं, तो मैं उनको अपना ना समझूं। इतनी अगर मेरे अंदर सफाई है, यानी मैं अपने सत्य को जानती हूँ, उसका किचड़ा नहीं रखती, संस्कारों का किचड़ा अपना नहीं समझती, तो ऐसी सफाई वाला जो होगा वो ही सच्चा होगा। और जो सच्चा होता है उनकी परख क्या होती है? जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। हम्म। माना वो अंदर बाहर अलग अलग रूप नहीं रखेगा, वो जानता है कि मेरे रोल में ये प्रॉब्लम है, तो वो सबको उसके बारे में बता सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाबा के साथ भी वो सच्चा बन के चलता है कि बाबा रोल में ये प्रॉब्लम है, बट मैं तो आपकी हूँ, मेरा सत्य ये है। तो वो सबके साथ प्रिय होंगे। उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। बाबा कभी ये नहीं कहता कि तुम्हारे रोल में कोई विकार नहीं हो, विकर्म ना हो, गलतियां ना हो, बुराई ना हो। बाबा कहते हैं जो भी है, लेकिन तुम सच्चे तो हो, तुमने रियलाइज तो किया कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो रोल में प्रॉब्लम है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा सत्य बताता हूँ, तुम उसको देखो। लेकिन जो लोग रोल की गलतियों को अपनी गलती मानते भी नहीं, रियलाइज भी नहीं करते, दूसरों को से भी छुपाते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और बाबा को तो बिल्कुल नहीं बताते, तो ऐसे बच्चे कभी किसी के स्नेही नहीं बन सकते। तो बाबा कह रहा है सच्चे पर साहिब राजी होता है। तो ये मत देखो कि मेरे रोल में मुझे दूसरों से ज्यादा रूडनेस मिली है या क्रोध मिला है, लेकिन अगर आप सच्चाई से उन चीजों को बाबा को बताते हो या दूसरों को दिखाते नहीं हो कि आपके अंदर कमी है, कमी नहीं है, तो आपके जो सच्चा दिल है उस पे बाबा राजी है। तो पहले प्रभु प्रिय होंगे, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। तो ऐसे लोग जो थोड़े स्ट्रिक्ट है, रूड है, या नेचर में थोड़े से टफ है, वो लोग भले ही आ, ऐसे रोल में है, बट परिवार उनको पसंद करता है, बाबा उनको पसंद करता है, क्योंकि वो सच्चे हैं। और जो लोग बहुत ऊपर से मीठे मीठे हैं बट अंदर से छुपा कर रखते हैं अपनी ये रूडनेस, अपनी अंदर की कमियां, वो लोग खुद के लिए भी बहुत खतरनाक है और वो दूसरों के लिए भी बहुत खौफनाक है। अच्छा। ओम शांति।